और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। मनीषा मौत मामले में मनीषा के पिता संजय का भी बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। प्रशासन की सुसाइड की थ्योरी को भी नहीं मानते, ये भी उन्होंने कहा। सारी मेडिकल टीम ने आत्महत्या दिखाया है मामले को। मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए, मनीषा के पिता कह रहे हैं। प्रशासन ने कमेटी को और कमेटी ने मुझको दबाया, मुझ पर दबाव बनाया। इंसाफ के लिए हमारा सहयोग करें, ये भी मनीषा के पिता कहते नजर आए संजय। बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज़ को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर वो भी अपने दर्शकों को दे दें। दरअसल 2 जिलों में इंटरनेट और मैसेजेस पर पाबंदी लगाई गई है। भिवानी और चरखी दादरी में ये रोक लगाई गई है इंटरनेट पर। दरअसल माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है और प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए 2 दिनों के लिए इस इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक ये पाबंदी रहेगी। गृह विभाग ने आदेश इस बाबत जारी किए हैं। गौरतलब है कि 21 तारीख को लापता हुई भिवानी की लेडी टीचर, जिसका शव 13 तारीख को मिला और आज तारीख है। जिस तरह से 6 दिन गुजर चुके हैं, 19 तारीख, 6 दिन गुजर चुके हैं और इस मामले को लेकर प्रत्येक दिन गुजरते हर दिन के साथ कोई नई जानकारी, कोई नया एंगल दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर अब गृह विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए इंटरनेट पर रोक लगाई है और साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है इस पूरे इलाके में। चूंकि माहौल यहां पर तनावपूर्ण है, ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा चर्चा और बातचीत के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी जुड़ गई हैं। अंजलि, इस मामले को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि आखिरकार पुलिस की जो सुसाइड की थ्योरी है, इस पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ग्रामीणों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा कि यह आत्महत्या हो सकती है? लगातार लोग कह रहे हैं कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। क्या कमी रह रही है पुलिस की जांच में? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो रितेश यहाँ पर यह है कि पुलिस की थ्योरी जिस तरीके से बार बार बदल रही है, उसने यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया है। अब 3 बार पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें अलग अलग थ्योरी सामने आई है, लेकिन जो लास्ट पोस्टमार्टम के बाद चीजें निकलकर सामने आई है, उसने यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। खैर, हम अपने दर्शकों को लगातार ये बड़ी खबर तो बता ही रहे हैं, क्योंकि कल देर रात जो धरना कमेटी और प्रशासन के बीच बातचीत हुई, उसके बाद खबर ये आई कि अब जो अंतिम संस्कार है वो आज कर दिया जाएगा। लेकिन सुबह होते होते ये स्थिति बदली यहाँ पर, क्योंकि परिवार वाले जो हैं वो पुलिस की थ्योरी से संतुष्ट नहीं थे। जो मृतका है उनके परिजन का और जो उनके पिता है उनका कहना है कि उन्होंने दरअसल जो बयान है वो दबाव में आके दिया था और उनकी बेटी जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। खैर, जो पुलिस अभी तक शुरुआती तौर पर ये कह रही थी कि ये हत्या की आशंका है, हत्या की गई है, वो पूरी यहाँ पर समय आते आते जो अब ये कहा जा रहा है कि आत्महत्या है। और इस बीच आत्महत्या की जो चीजें हैं वो कैसे दिखाई गई हैं, आत्महत्या की चीजें ऐसे दिखाई गई हैं, कहा जा रहा है कि सुसाइड नोट मिला है। अब वो सुसाइड नोट भी 13 तारीख के कम से कम 2 दिन बाद जो है वो यहाँ पर मिला है, जिसमें जिक्र बताया गया है। यहाँ तक कि कीटनाशक खरीदते हुए का वीडियो की बात यहाँ पर की जा रही है। वो अभी वीडियो खैर सबके सामने नहीं आया, लेकिन उसकी चर्चाएं इस केस के साथ जरूर जुड़ी हुई है। यहाँ पर दूसरी थ्योरी जो है वो ये यहाँ पर दिखा रही है, परिवार वालों का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है और जो निशान मिले हैं मनीषा के शरीर में वो
पोस्टमार्टम के बाद ये कहा जा रहा है कि वो जंगली जानवर के निशान, जंगली जानवर के नोचने के निशान है, जबकि परिवार वालों का कहना है कि इस तरीके के गहरे घाव जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस, जो लूप होल दोनों ही थ्योरी में आ रहा है, वो सबसे ज्यादा रितेश कंफ्यूजिंग यहाँ पर, कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। खैर, ऐसा लग रहा था कि अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया जाएगा, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। खबर अब यह है कि गांव दाणी लक्ष्मण में जो ग्रामीण है वो वहां धरने पर बैठ गए हैं, जो मेन द्वार है वहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, ताकि कोई भी बाहर का जो शख्स है वो अंदर ना आ सके। ऐसे में सीबीआई जांच की मांग जो है अब धरना कमेटी और जो परिजन है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम पुलिस की थ्योरी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस लगातार जो अपनी थ्योरी है वो बदल रही है। 13 तारीख को जब शव मिला था तो उस समय यह कहा गया था कि हत्या की गई है। उस समय तक ना तो कोई सुसाइड नोट का जिक्र था, क्योंकि अगर कभी कोई लाश मिलती है तो सबसे पहले जो क्राइम सीन है उसका वहां पर जांच पड़ताल की जाती है। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कैसे एक सुसाइड नोट, बताया जा रहा है बैग से सुसाइड नोट मिला है, वो कैसे सुसाइड नोट पुलिस से मिस हो गया, या इस बात को देर से उजागर किया गया। दूसरा, वीडियो कीटनाशक खरीदते हुए वो वीडियो कहां है, क्या पता वो वीडियो जो है वो भी जारी किया जाए, लेकिन अभी तक वो वीडियो जो है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन उसकी बातें जो है वो यहां पर हो रही है। पोस्टमार्टम 3 बार पोस्टमार्टम हुआ है और तीसरे पोस्टमार्टम ये निकलकर सामने आया है कि कोई पहले कहा जा रहा था रेप की पुष्टि, रेप के बारे में जिक्र किया जा रहा था, तीसरे पोस्टमार्टम आते आते वो रेप का भी जिक्र जो है वो खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उसके साथ कोई रेप की घटना जो है वो नहीं हुई है या किसी ने मारा नहीं है, ऐसे कोई निशान नहीं मिले हैं जिसमें कोई इसके साथ जबरदस्ती की गई हो। तो ऐसे में तीसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर परिजन और जो धरना कमेटी है उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और सवाल यहाँ पर है कि परिवार का यही कहना है कि उनकी बेटी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी ही नहीं, तो ऐसे में उसके साथ इस तरीके की घटना होना और इतने विभत्स तरीके से उसके साथ ये घटनाक्रम होना, ये परिवार वाले और जो गांव वाले हैं वो नहीं मानने को तैयार हैं। और यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, ताकि इस पूरे मामले में जो है चीजें निकलकर सामने आए। अब क्योंकि ग्रामीण जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, गांव का जो मेन रास्ता है वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, यानी अब कोई भी जो है वो गांव के अंदर एंटर यहां पर नहीं हो सकता। और दूसरा, अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा, यानी उनका पूरा कहना है कि जब तक उनकी बेटी मनीषा को न्याय नहीं मिलता है तब तक वो शव जो है वो यहां तक नहीं लाया जा सकता। अब 13 तारीख से लेकर आप 19 आज तारीख है, आप लगा लीजिए कि इस पूरे मामले ने अब कितना ज्यादा तूल पकड़ लिया है। शासन प्रशासन इस बात को अब समझ रहा है कि स्थिति अगर बिगड़ी तो हो सकता है काफी ज्यादा माहौल जो है वो खराब हो जाए, और इसी वजह से 2 जिलों के जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद यहां पर कर दी गई। भिवानी और चरखी दादरी की जो इंटरनेट सेवाएं 21 तारीख तक बंद कर दी गई हैं, और मैसेजेस सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, ताकि किसी भी तरीके का जो माहौल है वो यहां पर ना बिगड़ने पाए या गलत सूचना जो है वो ना फैलाई जाए। लेकिन अब कुल मिलाकर देखा जाए तो परिजनों ने ये साफ कह दिया है कि अब वो किसी भी बात में नहीं आने वाले हैं, पुलिस की थ्योरी से वो अब असंतुष्ट है और सिर्फ उन्हें सीबीआई जांच की मांग यहां पर की जा रही है। उधर विपक्ष की तरफ से भी लगातार हमने सुना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर ये मामला इतना ज्यादा उलझता जा रहा है कि 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है कि आखिरकार ये मौत यहां पर कैसे हुई है। खैर, अब अलग अलग अंदेशे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस मौत की गुत्थी में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, और मनीषा की हत्या की गई है या आत्महत्या है। वो सुसाइड नोट, आखिरकार सुसाइड नोट शव मिलने के 2 दिन बाद कहां से आया, बैग का जिक्र है, क्योंकि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जाहिर तौर पर उसके आसपास की जो चीजें हैं उन्हें खंगाला जाता है। तो क्या ये पुलिस से इसका लूप होल छूटा, ये बातें जो है वो बाद में सामने आई, ताकि ये पूरा का पूरा मामला और उलझता जा सके। और सवाल यहां पर ये भी है रितेश की, कुल मिलाकर सरकार द्वारा कार्रवाई यहां पर की गई। जब परिजनों ने ये बात का जिक्र किया कि पुलिस से समय रहते कार्रवाई नहीं की, हीला हवाली की गई, तो उस समय तुरंत प्रभाव से उस समय एसएचओ और एसपी तक को हटाया गया। और अब जिस तरीके से आगे पूरी कहानी बढ़ रही है, राज्य महिला आयोग जो है वो भी पूरी तरीके से रिपोर्ट यहां पर ले रही है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संज्ञान बनाए हुए हैं, लगातार इस पर उनके तरफ से भी बयान आया था कि पूरा न्याय जो है मिलेगा। लेकिन अब पूरी तौर पर, आखिरी तौर पर अब देखा जाए तो परिवार वाले और जो धरना कमेटी है उन्होंने चेतावनी यहां पर दे दी है कि या तो दोषियों को सजा दो, यहां तक कि इनामी राशि का भी ऐलान यहां पर कर दिया गया है कि जो भी दोषियों को पकड़ के लाएगा सबूतों के साथ उन्हें इनामी राशि जो है वो दी जाएगी। तो अब कुल मिलाकर ये समझिए कि अब ये पूरा फैसला यहां पर कर लिया है कि या तो आरोपियों को पकड़ के लाया जाए, इस पूरे मामले का पटक्षेप किया जाए, या फिर सीबीआई जांच की मांग। और जाहिर तौर पर सीबीआई जांच होगी तो पूरी तरीके से स्टार्टिंग से जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पहली, दूसरी और तीसरी है उनका मिलान किया जाएगा। रितेश,
बिल्कुल, सवाल कई तरह के हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अंजलि, खबर पर विस्तार से जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए। अगर आत्महत्या है जिस तरह से पुलिस की थ्योरी है, तो उसके पीछे कारण क्या है, यह भी पुलिस को साफ करना चाहिए। और अगर यह आत्महत्या थी तो पुलिस ने शुरुआती समय में क्यों पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई की, 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, पुलिस अधीक्षक का तबादला किया गया, बदला गया, क्यों आखिरकार उस वक्त पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कई ऐसे महत्वपूर्ण कारण रहे इस मामले को लेकर जिसकी वजह से लोगों को पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। और कल रात की घटनाक्रम के बाद आज सुबह जिस तरह से तस्वीर बदली है, इससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। प्रशासन ने पुलिस फोर्स बढ़ाई है।